नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मेरे साथ प्रवेश पांडे। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक दिल दहला देने वाली घटना की। दरअसल यहां पर एक गैंगरेप का मामला आया। एक 5 साल की बच्ची को शिकार बनाया गया और आरोप लगा 2 नाबालिगों पर। बहुत ही दरिंदगी भरी यह कहानी है। इसमें जो आरोपी है यानी जो 2 नाबालिग हैं, उनके पिता भी आरोपी हैं, यानी वो भी हिस्ट्री शीटर है, यानी पूरा खानदान ही आरोपी है, कोई ना कोई क्राइम कर चुका है। और अब बच्चों ने, एक 13 साल का है, एक 15 साल का है, इन्होंने एक 5 साल की बच्ची से गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, गैंगरेप करने के बाद उस बच्ची का वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को बच्ची की मां को भेज दिया गया। जब मां ने देखा तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पुलिस में गई, पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया शुरुआत में, लेकिन बाद में मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जांच में पता चला है कि जो नाबालिग है उस पर पहले भी एक मामला दर्ज था। वो जो नाबालिग है, 2 जो आरोपी हैं, 13 और एक 15 साल का, तो एक जो आरोपी है उसके ऊपर पहले से पॉस्को एक्ट है, उसमें वो जेल जाकर आ चुका है। जो बोला जाता है सुधार गृह जाके आ चुका है, मतलब उसने जेल जाके आने के बाद चिराग जी उसने क्राइम वापस से दोहराया। और इतना ही नहीं, वो बच्चों की हिम्मत देखिए, वो बच्चों ने पूरी वीडियो, जो गैंग रेप की पूरी वीडियो रिकॉर्ड की। उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने एक शख्स को भेजा, जो थर्ड पर्सन जिसका नाम आ रहा है, उसने इसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया गया। अब यहां तक बात नहीं रुकी, फिर उनकी वो वीडियो जो है बच्ची की, वो वीडियो उनकी मां को भी भेज दिया गया। और जब मां पुलिस स्टेशन गई तो जो एक का पिता है वो हिस्ट्री शीटर है, पहले से बहुत सारे क्राइम में उसका इन्वॉल्वमेंट है, मतलब दबदबा बोला जाता है ना, गुंडों का दबदबा, वैसा गुंडा है। तो पहले तो दबाव बनाया गया मां के ऊपर कि केस ना करे। पुलिस स्टेशन में मां के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर हाथापाई हुई, पड़ोसियों ने बीच बचाव किया और फिर पड़ोसियों के सपोर्ट से जाके पुलिस स्टेशन में उनकी बात रखी और कहीं ना कहीं फिर जाकर केस हुआ। अब देखिए 2 चीजें, उसकी रिक्शा भी जला दिया गया, आपको पता है उसकी मां, बताइए। मतलब बेचारा पहले से कोई आदमी, लेकिन ये सोच कहां से आ रही, बच्चे क्राइम कर रहे, सेकंड टाइम कर रहे और इतने हीनियस क्राइम कर रहे। ये बच्चे बोलने लायक नहीं है। मुझे तो मतलब बच्चा कैसे बोले जब इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं। कहीं से तो सीख रहे हैं, कहीं से तो देख रहे हैं सब क्राइम करने के पीछे। चिराग जी, इस घटना से मुझे याद आ गया निर्भया केस। बिल्कुल, उसमें भी एक बच्चा था जिसका सबसे ज्यादा रोल था। तो ये बच्चे नहीं है, ये दरअसल आरोपी हैं। उम्र भी इनकी बेशक कम है, लेकिन इनके कारनामे जो है वो इनकी उम्र से बड़े हैं। और यही वजह है कि बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उनको फायदा मिलता है। बिल्कुल, अधिकतम 3 साल सुधार कर रह सकते हैं कोई हीनियस क्राइम करे तो। इस केस में, निर्भया के केस में भी हमने देखा कि 3 साल जो एक आरोपी रहा और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। और वो भी रहने के बाद आरोपी वही था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। यानी व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? 18 साल जो उम्र है, क्राइम को माना जाता है भाई बंदा मैच्योर होता है, उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है। 16 साल अब जैसे रेप के केसेस में भी ट्रीट करने लगी है। आपको क्या लगता है कि अपराधी जो है इसकी उम्र क्या आपको लगता है और घटा देनी चाहिए? क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं रहे। आप देखिए 13 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा है, दूसरी बार ऑफेंस कर रहा है। उसके घर का माहौल देखिए किस तरह का रहा होगा। जो उसके फादर भी ये कर रहे हैं, बच्चे भी वही कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोफेशनल बिजनेस बना लिया है। बिल्कुल। और उन्हें समझ नहीं रहे, जो वीडियो बना रहे हो, उन्हें समझ नहीं रहा था हम गलत कर रहे हैं। सब पता हो, मतलब जो इतनी हैवानियत करके, और एक बच्चा तो पहले ही जेल जाके आ चुका है, मतलब सुधार गृह, तो वहां से तो और ज्यादा चीजें सीख के आया, सुधरने की जगह और बिगड़ के आया, और बिगड़ने के बाद उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। चिराग जी, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। आप रिकॉर्ड भी देखोगे। अगर बच्चों की बात करें, क्राइम बहुत बढ़ रहा है। परिवेश ने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से ये कहा जाए, ये अपब्रिंगिंग की बात है। बिल्कुल, कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, अपब्रिंगिंग किस तरह की है उसकी, क्या मोबाइल में कितना वो बच्चा जो है यूज करता है, कितना टीवी देखता है, आसपास वो क्या देखता है बच्चा, स्कूल जाता है तो वो क्या सीखता है, स्कूल नहीं जाता है तो घर का माहौल किस तरह का है। जैसे कहते हैं ना कि आपका घर का माहौल अगर खराब हो, आप स्कूल कितनी भी अच्छे भेज लो, कोई फायदा नहीं होगा। और घर का माहौल अगर सही हो, स्कूल जितना भी खराब हो तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है बच्चे की पर्सनैलिटी पर। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बच्चों पर वॉच कीजिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं बच्चे, उनका माइंडसेट कैसे डेवलप हो रहा है, किन चीज़ों को लेकर उनको गुस्सा आ रहा है। क्योंकि आप सोचिए, एक वही छोटी उम्र होती है जब इंसान का जो डेवलप होता है माइंड, किसी भी चीज़ के प्रति उनकी इमोशंस डेवलप होते हैं। कोई चीज़ को वो गलत बोल देते हैं, कईयों को सही बोल देते हैं। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के चोर होते हैं, उनको खाना खिलाओ खाना नहीं खाते। बिल्कुल। तो वो आदत एकदम कैसे आ गई बच्चे में। और एक बच्चा जिसको जितनी बार भी खिला रहे हो खा रहा है, क्यों फर्क कैसे आ रहा है परिवेश? बिल्कुल। एक दोनों की परवरिश सेम है, दोनों को खाना मिल रहा है, एक ही घर में मिल रहा है, 2 भाई हैं, एक कम खा रहा है, एक ज्यादा खा रहा है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे की जिद के आगे ना पेरेंट्स ना हार मान जाते हैं।
जैसे अगर मैं पालक नहीं खाता था, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं गुस्सा करता, अगर मुझे थोड़ा सा डांट के जबरदस्ती खिलाए, जबरदस्ती उसकी चीजें बताए। देखो कुछ चीजों में बच्चों से भी जबरदस्ती करना जरूरी है, मतलब आपको उसे डांटना जरूरी है, बेटा इतना देर गेम खेलना जरूरी नहीं है, इतना वॉच टाइम तुम्हारा मोबाइल पे रहना जरूरी नहीं है, क्या कंटेंट देख रहे हो वो तुम्हारे लिए अभी सही नहीं है। पता चला वो नेटफ्लिक्स सबके हाथ में दे दिया है, नेटफ्लिक्स पे हमने कुछ लगाया नहीं है और वो कोई भी अनसेंट कोई भी बेकार की वेब सीरीज देख रहा है बैठ के, जो उसके लिए ठीक नहीं है। वो पेरेंट का ही मोबाइल ले रहा है बच्चा 13 और पहली बात तो 13-14 आज इजीली, अब देखिए आप इजीली सब बच्चों के पास मोबाइल है। आजकल तो पेरेंट्स मोबाइल इसलिए देते हैं बच्चों को ताकि उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाए, उनको उठाना ना पड़े बच्चे को। ये है कि वो बिजी रहता है बच्चा अपना बिजी रहता है, पेरेंट्स भी अपना बिजी रहते हैं, जो उसको काम करना है वो करेगा। बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ो, बस 1 घंटा बच्चा बिजी रहेगा। आपको ये नहीं लग रहा कि वो उसका इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ रहा है, कितनी उसकी आईज में स्ट्रेन पड़ रहा है, कितना वो कैसी वीडियोस देख रहा है, उसके ब्रेन कैसे रजिस्टर कर रहा है उन वीडियोस को, और वो आगे कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है व्यूअर्स, हम लोगों के बच्चों में एक टाइम आप देखते होगे, आप भी अनुभव करते होगे कि जब आप मोबाइल उससे लेते हो वो एग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल, वो आपसे लड़ने लगता है। गेम खेलते टाइम तो वो कहता है कि आप पहले तो मुझे देते थे, अब क्यों नहीं देते। बिल्कुल, आप कहते नहीं बेटे पहले हमने दिया, हमारी गलती, अब हम आपको नहीं देंगे। फिर वो एग्रेसिव हो जाता है, फिर आपके प्रति वो नफरत पैदा करने लग जाता है कि ये आदमी जो है ये मेरी फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है। तो आप ऐसी परिस्थिति बनाए ना, अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो ये सारी सिचुएशन आएगी। मैं तो कहूंगा कि 90% पेरेंट्स तो अपने बच्चों का मोबाइल ठीक से चेक भी नहीं करते होंगे कि वो क्या क्या एक्टिविटी दिन भर क्या किया, उसने पढ़ा क्या किया, क्या नहीं देखा, किससे बात कर रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तो सबके अकाउंट्स हो जाते हैं, 13-13 साल के बच्चों के अकाउंट से। तो सही लोगों के संगत में है कि नहीं, सही लोगों से बातचीत कर रहा है कि नहीं, किस तरह की बातचीत कर रही है। देखिए मुझे अब यही याद आता है बॉयज लॉकर रूम का, सब बच्चे थे, क्या क्या बात हो रही थी वहां, जिसमें फिर मेन कल्प्रिट पता चला वो भी नाबालिग बच्ची थी जिसने रेप की बात कर रहे थे। तो देखिए ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि हमारे बच्चे कुछ नहीं जानते, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। इतना इजी अवेलेबल है इतनी सारी चीजें। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मोबाइल पर आप सर्च कर रहे हैं, कई बार कोई ऐसी साइट खुल गई जो आपत्तिजनक साइट है, वो खुल गई आपके मोबाइल में, बच्चे ने देख ली। बच्चे को कई बच्चे होते हैं वो एकदम काफी टाइम तक उन्होंने देख ली वो चीज, तो उनके दिमाग पर अलग इंपैक्ट पड़ेगा उसका। बिल्कुल, फिर वो आगे हो सकता है और देखना शुरू कर दें कि अच्छा ये कौन सी साइट थी, इसमें तो अब काफी फ्रीडम है, और साइट देखो। तो ये इसी तरह उसकी आदतें, देखिए हर चीज जरूरी है, लेकिन ये एक डिमार्केशन होना चाहिए कि एक एज पर सारी चीजें अच्छी लगती हैं। अगर ये पहले सारी चीजें हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे, तो फिर कुछ क्राइम भी आप कर सकते हैं। कई सारी ऐसी चीजें सामने आती है। और जो चीज नहीं पता है आप उसको उसी तरह करोगे। जैसे मैंने बहुत एक बार हमने पहले डिस्कस किया था, तो हमने बताया जो बच्चा देख रहा है वही सीख रहा है। तो वो जैसी चीजें देखेगा वैसी चीजें सीखेगा। देखिए एक के पिता हिस्ट्री शीटर थे, अब बाप गुंडा है तो बेटा उसी को फॉलो करेगा, फिर वो भी गुंडा बन रहा है। उसने एक बार क्राइम किया, चलो एक क्राइम करने के बाद हम सोचते हैं कि उसे जेल में भेजने के बाद वो सुधर कर बाहर आएगा, नहीं, वापस से उसने क्राइम दोहराया। अब क्या पता ये नाबालिग की है, अब ये फिर से छूट के आएगा तो ऐसा क्राइम ना करे। मुझे याद आ रही लखनऊ की घटना, हमने आपने खबर बनाई थी पिटबुल वाली जो घटना थी, बिल्कुल, जिसमें एक लड़का था जिसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया था। और किस तरह से उसने ये मर्डर किया था, उसने खौफनाक कहानी बताई थी कि वो उसकी मदर जो है कि घर में कोई आता था, उसको फादर को पता था, वो बताता था फादर को, फादर ने भी इनडायरेक्टली कहा था कि पिस्टल वहां पड़ी है। उसके बाद वो पिस्टल लेकर आया और उसने मार दिया। मारने के बाद बॉडी 2-3 दिन रखी और उसके बाद डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसने एक नाटक रचा। हालांकि वो सोचिए कितना चला नहीं दे, लेकिन उसने कितना बड़ा स्ट्रैटेजी लगाया, एक बच्चे ने कितना दिमाग लगाया। पुलिस को महीने भर गुमराह किया उसने कि मम्मी मुझे पबजी नहीं खेलने देती थी, मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी। शुरुआत में तो उसने कहा कोई मार के चला गया, हाँ। बाद में जब कहानी खुली, जब पता लगा कि कैसे मार के चला गया, तो ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे आजकल बच्चे नहीं है, बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और क्योंकि आप अपने बच्चों की हर एक्टिविटी वॉच रखिए। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो परिवेश ये बहुत ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चों की एक्टिविटी वॉच करते रहेंगे तो फिर आप अपने लिए क्या करेंगे। अब फिर सवाल उठता है कि बच्चे किसके हैं, बिल्कुल आपके हैं, तो आप उनको ध्यान रखिए। लेकिन आप ज्यादा ध्यान रखेंगे, ज्यादा टोका टाकी करेंगे तो बच्चे भी एग्रेसिव हो जाएंगे कि आप पापा हर बात पे डांटते हो, आपको कोई काम ही नहीं है, हर बात पे आप डांटते रहते हो। तो फिर आपको फील होगा कि नहीं यार बात तो सही कह रहे हैं, हमें तो हम तो बड़ा बैलेंस करके चलने की जरूरत है। और चिराग जी देखिए, अब बैलेंस तो होगा ही, लेकिन आप एक्टिविटी पे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वॉच रखिए, उन्हें बताइए मत कि आपको उनकी चीजें पता चल रही हैं।
आप एक्टिविटी पे वॉच कीजिए। वो एक बार सो रहे हैं तो उनका वो सो गए तो आप उनका एक बार मोबाइल चेक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए कि देखिए कल को वो किसी गलत चीज में फंसे ना, उससे पहले आपको वो चीजें पता हो। देखिए बहुत सारे बच्चे गेम्स के चक्कर में ऐसा पता चला सुसाइड कर लिया, फिर कोई बच्चे को ब्लैकमेल कर रहा है गलत चीज में। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि क्लास में आप कितना वॉच रख सकते हैं। टीचर है क्लास बिल्कुल। में, टीचर से आप पूछेंगे तो टीचर आपको बता देगी। इसके अलावा बच्चा कुछ टाइम ऐसा होता है ना टीचर होते हैं ना पेरेंट्स होते हैं, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, तो उस टाइम पर क्या बात हुई, तो ये तो सारी बातें कई बार नहीं पता चल ये केस सकती। में भी ऐसा हुआ, पड़ोसी था तो माँ को लगता था बच्चे खेलते होंगे साथ खेलते में, होंगे खेलने साथ में। तो एक दिन गए, 2-3 दिन खेले, फिर 1 घंटे तक इसके साथ। बच्ची ने बताया नहीं आके, बच्ची को समझ ही नहीं रहा था, 5 साल की बच्ची, उसके साथ समझ आई नहीं उसे उसके साथ हुआ क्या है। मम्मी को वीडियो दिखा तब मम्मी को पता चला कि ये चीजें हुई है मेरी बच्ची के साथ। लेकिन एक सच्चाई पता है क्या है, सच्चाई ये भी है कि बच्चे तो हम पैदा कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम ये कहें कि बहुत पेरेंट ऐसे ध्यान देते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स नहीं दे पाते ध्यान। बिल्कुल, क्योंकि वो आज की जो लाइफ है, वर्किंग लाइफ में बहुत टाइम निकालना बहुत मुश्किल आप है। देखिए आपके बच्चे या तो बच्चे की दादी पाल रही है, कई घरों में ये स्थिति है, कई घरों में ये स्थिति है कि आपकी जो वाइफ है वो वर्किंग है, कई जगह अगर हाउस वाइफ है तो बच्चे का अलग सेट ऑफ माइंड है, वो अलग स्कूलिंग उसकी अलग है, जो जितना लेवल आपका नहीं है उसका लेवल थोड़ा डिफरेंट है, तो ये सारे क्लैशेस आते हैं और जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें होती हैं। तो वॉच रखने की बेहद ज़रूरत है, बच्चों पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा क्राइम की राह पर चल जाए। क्योंकि लखनऊ की घटना हमें जीता जागता उदाहरण है, ये घटना जो छत्तीसगढ़ की, ये जीता जाता उदाहरण है। इसके अलावा हमने सैकड़ों ऐसे केसेस बनाए दोस्तों, करेज लाइफ में कवर किए, चाहे निर्भया केस हो चाहे और दूसरे केस हो, जहां पर इस तरह से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। मुझे लगता है ये एक फैसिनेटिंग भी है, मतलब बच्चा देख रहा है किसी चीज पर, उसके दिमाग पर उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है और वो आगे उस क्राइम को कमिट कर रहा है, आप सोचिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बच्चों पर वॉच रखे, मोबाइल को चिराग देखें। जी, इसमें एक चीज है, मैं आपको टोकना चाहूंगा मैं। आप देखिए एक बच्चे ने क्राइम किया था, अब मैं बता रहा था ना, बहुत पहले बोल रहा था कि संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसने उसको कन्विंस, जो 13 साल का बच्चा है उसने कन्विंस किया रहेगा कि हम भी ये क्राइम वापस से क्राइम करते। अब वो 13 साल के लिए, ये बच्चे के लिए ये क्राइम पहला क्राइम होगा। 15 साल वाले ने उससे उस क्राइम के लिए उकसाया, चलो ये क्राइम हम करते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा जिस संगत में रह रहा है वैसी चीजें सीख रहा है। मैंने बोला वॉच रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो संगत में क्या सीख रहा है, उसके साथ जो उसका फ्रेंड है वो कैसा। देखिए मैं बोलता हूँ किसी की फैमिली दोस्ती ये देख के नहीं होती कि फैमिली कैसी है क्या है, लेकिन अगर उसके फैमिली में हिस्ट्री सीटर है, इतने गुंडे हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि दोस्ती करें। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई ऐसे पहचान वाला उनके घर से रिश्ता रखे या कोई मतलब रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी ना थोड़ी चीजें तो इनको अट्रैक्ट करेगी, और वो अट्रैक्शन फिर वो भी चीजें करने को, जैसे अगर अगर कोई इनलीगल काम कर रहा है, चोरी का ही काम कर रहा है, उसके पास महंगी महंगी चीजें आ रही, वो बार बार उसे पूछा, यार तेरे घर पे तो इतने पैसे, तेरे पास तो इतनी गाड़ियां हैं, कैसे, यही काम हम करते, बड़ा इजी, कोई नहीं पकड़ा था। देखिए हर क्राइम में ऐसे होता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं ये कुछ नहीं होगा वर्ड ही क्राइम की तरफ लेके जाता है। हर कोई सोचता है कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे, या ठीक है 3-4 दिन जेल जाएंगे, जेल ही तो जाना है, ये होती है जेल। अब ये नाबालिग बच्चे को तो ऐसा होगा, मैं तो गया कुछ नहीं, बाल सुधार गृह में रहा, छूट के आ गया, कुछ हुआ नहीं, अब दूसरा केस है देख ले। तो ऐसे में बाल सुधार गृह के जो अधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी तय होती है कि भाई वहां अगर कोई आ रहा है तो उस पर प्रॉपर वॉच रखें, उसको सुधारने के लिए आप मतलब चिराग जी जानते ही कितना सुधर के आते हैं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं सुधरता। वहां जाके मोस्टली केसेस ये होते हैं कि 90% केस ये होते हैं कि बच्चे और बिगड़ ही जाते हैं, और बच्चे क्या जेल में भी। मुझे याद है दिल्ली में घटना हुई थी जिसमें बाल सुधार गृह है, वहां पर बच्चों ने आग लगा दी थी, पूरे बाल सुधार गृह को जला दिया। सोचिए, बताइए, मजनू के टीले के पास है एक दिल्ली हाँ जी जी, मैं वहां पर वो अंदर पूरी उन्होंने आग लगा दी थी, क्योंकि वो परेशान हो गए थे, वो वहाँ के जेलर से, जो भी था। कहने का मतलब है ये बच्चे अब बच्चे नहीं है, ये बच्चे जो है ये बहुत आगे निकल गए हैं, तो इन पर ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर हम ध्यान रखेंगे तभी दोस्तों। मैं इसी में एक केस ऐड कर दूंगा कि 24 साल के एक एक्टर, कैनेडियन एक्टर ने अभी हाल फिलहाल में अपनी माँ को गोली मार दी थी, और वो यहाँ तक प्लान कर रहा था आगे जाके कि वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री को भी गोली मार दे। बताइए, इसे हमने क्राइम तक पे स्टोरी की, आप पढ़ भी सकते हैं वेबसाइट पर जाके। लेकिन सोचिए, देखिए माँ को मार दिया, फिर खुद से वीडियो बनाया कि हाँ मैंने अपनी माँ को मारा है, आगे उसने और प्लान कर रखा था। मतलब क्या माइंडसेट है 20 साल के लड़के का, मतलब उसको 24 साल में सजा, 20 साल के लड़के का, कि अपने माँ को मारा, फिर आगे प्रधानमंत्री को मारना चाहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, और अब हम आपको मुलाकात करेंगे सोमवार को लाइव 1:30 बजे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 1:30 बजे का जो शो है बहुत स्पेशल शो है हमारे लिए। हम चाहते हैं उस 1:30 बजे में आपको क्राइम की पुरानी घटनाएं, नई घटनाएं, क्राइम ट्रेंड के ऊपर बताया जाए, क्राइम की और एस्पेक्ट से आपको रूबरू कराया जाए, पुलिस वालों की वर्किंग से रूबरू कराया जाए,
कैसे आईपीएस एक आदमी बनता है उसके बारे में बताया जाए, तमाम ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए जाए। तो ये एक ऐसा मसाला हम लेकर आए हैं 1:30 बजे, जो आप इसको जरूर देखते रहिए। 7 बजे का जो शो है वो हम लगातार कर ही रहे हैं, उस पर भी आपसे हर सोमवार से शुक्रवार मुलाकात होगी 7 बजे। बिल्कुल। फिलहाल के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।